हाय गाइस, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पीडीएस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में आप लोग पैसे बनाने की दुनिया की सबसे आसान विधि सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पैसे बनाना बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो के लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी मैं दूंगा। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों की, आप लोग जिस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपकी मतलब इच्छानुसार वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। हाय गाइस, तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है राम रीड्स ए न्यू बुक। तो पहले सेंटेंस देखते ही पहले हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि किस टेंस का है। राम रीड्स ए न्यू बुक, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी क्रिया पर ध्यान दिया जाए। रीड्स, आप जानते हैं कि एस ई एस कहाँ लगता है? एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो और इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ है, तो ये किस में जाएगा? ये उसके अगले टेंस में जाएगा। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी, कर्ता के अनुसार इज एम आर में से ही कुछ लगेगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये राम रीड्स ए न्यू बुक। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू बुक। तो सबसे पहले क्या लिखें हम? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ए न्यू बुक। ए न्यू बुक। अब ए न्यू बुक के साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से। जाहिर बात है कि ए न्यू बुक एक वचन है तो इज आएगा। ए न्यू बुक इज, थर्ड फॉर्म आएगी रेड। रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही रहती है, लेकिन आप जानते हैं कि रेड कहा जाता है। तो ए न्यू बुक इज रेड, फिर बाई लगाते हैं, बाई एजेंट का प्रयोग होता है, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाई राम। वो यहां लिख दिया जाएगा बाई राम। ये सेंटेंस आपका हो गया। सेंटेंस पैसिव में क्या बना है? ये इसकी पैसिव बनी है ए न्यू बुक इज रेड बाई राम। क्लियर हो गया? मतलब जिस टेंस में है उस टेंस की अगर आईएनजी नहीं लगा है तो उस टेंस के अगले टेंस की सहायक क्रिया लगेगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ए न्यू बुक को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। यही सिंपल सा रूल है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर, इसमें रोट सेकंड फॉर्म किस में आती है? जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये अगले टेंस में जाएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगती है? वाज वर लगती है। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा? जाहिर बात है कि ए लेटर के साथ में वाज लगेगा। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेटर वाज। आप जानते हैं कि हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो रिटर्न आ जाएगा ए लेटर वाज रिटन। इसके बाद बाई एजेंट लगाते हैं, बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ही चेंज होता है हिम में, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब देखिए ये भी सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज ईटन एन एप्पल। ही हैज ईटन एन एप्पल। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो है ही हैज ईटन एन एप्पल में ये कौन सा सेंटेंस, मतलब कौन सा टेंस है इसमें? हैज ईटन। तो हैज लगा है तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट उसके अगले टेंस में जाएगा, क्योंकि यहाँ आईएनजी नहीं लगा हुआ है। तो यानी कि इसमें हैज बीन या हैव बीन लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए ही हैज ईटन एन एप्पल, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट बना करके, एन एप्पल। इसके बाद एन एप्पल एक सेब के साथ में, जाहिर बात है कि एक वचन करता है ये, तो हैज लगेगा। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय। फिर देखिए ये इसमें क्या नाम है, क्या लगेगा, क्या नाम है? ही का ऑब्जेक्ट, ही यहाँ सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? बाय हिम।
मतलब यहाँ पे हिम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में ही को हिम बना देते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला सेंटेंस। देखिए अब तक के मैंने आपको जो तीन सेंटेंस सिखाए हैं उनमें मैंने क्या सिखाया कि उसमें आईएनजी नहीं लगा था। पैसिव बनाते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। यदि सेंटेंस में आईएनजी नहीं है तो जिस टेंस में है उसके अगले टेंस की सहायक क्रिया लगेगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जिस टेंस में है उसके अगले टेंस की सहायक क्रिया लगेगी और हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। यही सिंपल नियम है। और यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो, यानी कि उसमें आईएनजी लगा हो, जैसे इस सेंटेंस में देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर, यहां पर आईएनजी लगा हुआ है। तो जब अगर क्या नाम है सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में होगा तो ये अगले टेंस में नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, लेकिन बीइंग लग जाता है, BEING क्रिया के पहले हम बीइंग लगा देते हैं। देखिए इसको बना के दिखाते हैं। ए लेटर, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है लेटर, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेटर। तो ए लेटर के साथ में क्या आएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आईएनजी वाला अगले टेंस में नहीं जाता, उसी टेंस में रहता है। तो ए लेटर के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, ए लेटर इज। फिर आप बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग। थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न, WRITTEN रिटर्न। उसके बाद बाई लगाएंगे आप। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी होता है, तो आप यहां मी लिख देंगे। बस ये सेंटेंस आपका हो गया। आई एम राइटिंग लेटर की पैसिव बनेगी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, शी वॉज नॉट रीडिंग ए नॉवेल। इसमें भी आईएनजी वाला सेंटेंस है, कंटिन्यूअस है, तो ये भी अगले टेंस में नहीं जाएगा, उसी टेंस में रहेगा, लेकिन क्रिया के पहले बीइंग लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ए नॉवेल, क्योंकि ए नॉवेल मतलब एक उपन्यास, क्या है, एक वचन है, तो यहां पे होगा ए नॉवेल। ए नॉवेल, क्योंकि ये वाज वर्ब वाला है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये ए नॉवेल के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा। ए नॉवेल वाज बीइंग रिटन, सॉरी यहां पे रीडिंग है, तो यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी, ए नॉवेल वाज बीइंग रेड बाय शी। का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहां पे आप हर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तक आपने क्या देखा, आपने उन सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखा जिनमें आईएनजी नहीं लगा था, फिर आपने उन सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखा जिसमें आईएनजी था, आई मीन जो कंटीन्यूअस में थे। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीख लीजिए। ये सेंटेंस है, डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर। तो ये क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और किस टेंस का है, डू लगा है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी क्या नाम है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा इंट्रोगेटिव में ही बनता है, तो ये भी बनेगा इंट्रोगेटिव में ही। तो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये अगले में जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या लगेगी, ए लेटर के साथ में। जाहिर बात है कि ए लेटर के साथ में इज लगेगा, तो आप सबसे पहले यहां लिख दीजिए इज, इसके बाद ए लेटर, ए लेटर इज ए लेटर, फिर हो जाएगा रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, बाई एजेंट लगाएंगे आप, बाई के बाद यहां पर यू है, तो यू का तो यू ही आता है, तो आप यहां लिख देंगे यू। बस ये आपका हो गया, इज ए लेटर रिटन बाय यू। अब एक सेंटेंस और देख लीजिए, हैज ही ब्रोकन दिस पेन, हैज ही ब्रोकन दिस पेन। सबसे पहले बताइए कौन सा टेंस है ये, तो जाहिर बात है इसमें हैज और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है,
तो ये उसके अगले टेंस में जाएगा, यानी कि जब इसको बनाए, इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब उसकी सहायक क्रिया लगेगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या लगता है, उसमें हैज बीन, हैव बीन लगता है, तो दिस पेन के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा इसमें, क्योंकि एक वचन है। तो हैज दिस पेन फिर इसमें बीन लगता है, जानते ही आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसके अगले टेंस में जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो उसमें बीन लगता है। तो बीन, इसके बाद ब्रोकन थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, इसके बाद बाई लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट बाई का प्रयोग होगा, और बाई के बाद में यहां पर ही लगा हुआ है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, आप हिम लगा देंगे। बस ये सेंटेंस बन गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लास्ट में फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि एक्टिव पैसिव बनाने का सिंपल रूल ये है, दुनिया का सबसे सरल नियम ये है कि आप सबसे पहले टेंस देखिए, पहचानिए किस टेंस का है। अगर उसमें आईएनजी नहीं है तो जिस टेंस, तो आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, और जिस टेंस में है उसके अगले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करना है और हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंपल नियम। और यदि वाक्य कंटिन्यूअस में है, उसमें आईएनजी लगा है मतलब, तो आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसी टेंस में रहेगा, लेकिन क्रिया के पहले बीइंग लग जाएगा। बस यही सिंपल रूल है। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।